Hello student, class 11, open your book, Accountancy, Evaluation of Accounting and Basic Accounting Terms. Today topic, Basic Accounting Term, point number 21, Bills Payable. Bills payable means a bill of exchange accepted by person who has purchased goods on credit. यानी आपने देखा कि परचेजिंग जो है दो तरीके से की जाती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में क्या है कि आपने गुड्स परचेज किया, पेमेंट कर दिया, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए हमें ये नहीं देखना है कि आगे उन्हें क्या लेना या देना है। लेकिन जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में गुड्स तो बिजनेस में आ जाता है, बट आप प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन ए फ्यूचर, कि आप कहते हो कि आगे हम फ्यूचर में इसका पेमेंट देंगे। लेकिन वो एक रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है, जिससे कि जो है हमेशा जो है सप्लायर को ये दिमाग में रहता है कि ये पेमेंट मुझे मिलेगा या नहीं। तो उसके लिए वो रिटर्न जो है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो चाहता है कि हमें एक अप्रूव्ड या अप्रूवल मिल जाए कि इसका पेमेंट मुझे कब मिलना है। तो उसी के बिहाफ पर ये बिल्स पेबल जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट बाय द पर्सन, वो पर्सन जो क्रेडिट परचेज़ किया है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये गुड्स जो अमाउंट हमने क्रेडिट परचेज़ किया है इसका पेमेंट हम आपको देंगे। ये फर्म के लिए क्या होती है, जिस लायबिलिटीज़ होता है, इसे अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं। बाउचर जो है कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है आप जो है कोई भी अकाउंटिंग में कोई भी एक्सपेंस को या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो वो देखें, बाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बुक। यानी अकाउंट में किस बेस पर कि ये अमाउंट कितने अमाउंट की चीज़ परचेज़ किया जाएगा, अप्रूव कैसे होगा, हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट कैसे मानेगा कि ये किस अमाउंट में आपने ये चीज़ परचेज़ की है। तो उसके लिए बाउचर्स जो होता है वो नेसेसरी है। और बाउचर क्या है, जिसके बेस पर हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कैश मेमो, जब आप कोई चीज़ कैश परचेज करते हैं तो वो कैश मेमो मिलता है, जिसमें टोटल अमाउंट होता है कि क्या आपने पे किया। बिल इनवॉइस, आपने क्रेडिट परचेज कर लिया, क्रेडिट सेल कर दिया और उसका पेमेंट कितने का है, वो सारी चीज़ें। सैलरी बिल, कस्टमर जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी कितना पे हुई, वो सैलरी स्लिप के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। और वेजेस बिल, जो उसमें क्या होगा, ये बिल बनी होगी, उसमें नेम अमाउंट शो करते हैं और जो इशू करता है, जो पे करता है, उसकी साइन कर देते हैं, जिसके बिहाफ पर हम बुक में रिकॉर्ड। डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, हो सकता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ रॉन्गली एक्सेस या जो है लेस जो है अमाउंट रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको करेक्ट करने के लिए डेबिट क्रेडिट नोट्स जो है बनाए जाते हैं। ये बाउचर आर आल्सो यूज फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑडिटिंग ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। जब आपका इसके जो मेन जो है सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट आपके बुक को अप्रूव करता है, तो वो इसी बिहाफ पर कि उसके जो है कि आपने करेक्टली उसे जो है आपने रिकॉर्ड किया है या ओवरराइट करके आपने अपने प्रॉफिट को क्या है रिड्यूस किया, इसको चेक करने के लिए ये बाउचर होना नेसेसरी है। नंबर 23 देखें, डिस्काउंट छूट, जो आप जानते हो। ये देखें कि रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट वो है जो गुड्स की जो सेलिंग प्राइस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। आप माल जाते हो, उस पर लिस्ट प्राइस बनी है, मान लिए एक टी शर्ट पे 500 और उस पर डिस्काउंट कहता है 40%। तो ये बताएं, जब 500 का 40% 200, अब 200 डिडक्ट करने के बाद उसकी जो है वैल्यू कितनी है, 300 आएगा। तो जो आप पेमेंट करते हो वो 300 होगी। तो यानी आपके लिए वो परचेज प्राइस कितना हुआ, 300। और उस मॉल के लिए क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 300। और वो डिस्काउंट को क्या करते, डिस्काउंट के थ्रू उसकी सेलिंग प्राइस क्या हुई, रिड्यूस हुई। या अमाउंट ऑफ पेमेंट इज़, यानी पेमेंट के टाइम, यानी जब दो कस्टमर यानी दो जो बिजनेसमैन आपस में डील है कि विद इन 1
मंथ आप अगर पेमेंट करते हो तो आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे। अगर इस बिहाफ पर वो विद इन 1 मंथ पेमेंट करेगा तो वो 5% उसका डिस्काउंट को क्या कर के थ्रू उसके पेमेंट वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। और इसको बेटर समझने के लिए टाइप्स ऑफ डिस्काउंट को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जब ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो है मोस्टली किस पर देते हैं, एट ए टाइम ऑफ सेल। और ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू हिज कस्टमर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, ये आपके लिस्ट प्राइस यानी कॉस्ट पे कुछ एक्सेस प्रॉफिट ऐड करके आप जो है उसकी जो है उससे जो एक्सेस अमाउंट जो प्रिंट करते हैं वो क्या कहलाती है, लिस्ट प्राइस। सपोज दैट एक शर्ट है जिसकी कॉस्टिंग जो है 300 है और उसकी वैल्यू जो है उस पर जो है प्रिंट किया गया आपका 600। अब वो 600 लिस्ट प्राइस है और 300 कॉस्ट प्राइस, लेकिन डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, वो 600 पे अगर वो आपको 50% डिस्काउंट भी दे तो आपको उसकी कॉस्ट वैल्यू पर ही सेल करेगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अब आप देखें, इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एज ही डिडक्टेड इन द इनवॉइस कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमेशा जो है लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है और इसे सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस और कैश मेमो में शो किया जाता है और इसको बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नहीं शो करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे शो नहीं किया जाता। यानी हम जो है जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि टी शर्ट सेल कितने में की हुई, 300 में, तो 300 ही सेल प्राइस और परचेज प्राइस होगा, उस पर ही मेंशन करेंगे, उस 200 को कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो सिर्फ कैश मेमो में शो हो जाएगा। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देखें, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द पार्टीज एट डेटर्स मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होगा। ये पेमेंट जब जो है कोई होलसेलर रिटेलर को कोई डील करता है कि विद इन 1 मंथ आप पेमेंट करते हो तो 5%, इमीडिएटली अगर आप पेमेंट करते हो तो 10%, और उस पेमेंट अमाउंट पर इस वैल्यू को नॉट ए लिस्ट प्राइस, ये पेमेंट वैल्यू पर ये डिस्काउंट अलाउ किया जाता है और कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है नंबर 24, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। यानी उस गुड्स को बनाने में टोटल कितने जो है एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। अब वो कॉस्ट में हो सकता है कि कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर है, कितने एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें काउंट करने के बाद जो आएगी वो आप कॉस्ट कहलाती है। प्रोप्राइटर, proprietor the person who invests money into the business and bear in entire risk of business is called proprietor। proprietor वो होता है जो क्या करता है, बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, सारे रिस्क को कवर करता है और फाइनली जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट ए पर्सन और ए फर्म बिकम इंसॉल्वेंट व्हेन दे आर नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ देयर लाइबिलिटी इन फुल। यानी वो आदमी जो अपने पूरे लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकता, वो इंसॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको विजय माल्या जो आपके इंडिया से बाहर भाग गए, उसकी वजह यही है। इंसॉल्वेंट मीन्स यानी उनकी जो है प्रॉपर्टी जो है उनके लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या मान लिया गया, इंसॉल्वेंट। वो अपनी लाइबिलिटी के पेमेंट में वो कैपेबल नहीं रहे। इन अदर वर्ड, ए पर्सन बिकेम इंसॉल्वेंट व्हेन हिज लाइबिलिटी आर मोर देन इट्स एसेट्स। यानी एसेट्स आपकी 10 लाख है और आपकी लाइबिलिटीज 20 लाख है, तो इन कंडीशन यू आर नोन एज क्या है, इंसॉल्वेंट। यानी 10 लाख
कि प्रॉपर्टी से 20 लाख का फुल्ली पेमेंट नहीं हो सकता है, तो आप क्या कहलाओगे? इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ए पर्सन और फर्म इज सेड टू बी सॉल्वेंट व्हेन दे आर एबल टू पे ऑफ देयर लायबिलिटी। ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी वो बंदा जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट फुल्ली कर सकता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। आपके पास प्रॉपर्टी 20 लाख है और लायबिलिटीज़ आपके ऊपर कितना है? 10 लाख है, तो 10 लाख को ईजिली आप अपने एसेट्स से क्या कर सकते हो? पे ऑफ कर सकते हो, तो आप क्या कहलाओगे? सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, यानी बैड डेब्ट जैसा नाम ही है, डूब गया, यानी वो अमाउंट जो आपको कस्टमर से नहीं मिल पाएगा वो आपका क्या कहलाता है? बैड डेब्ट। द अमाउंट विच becomes irrecoverable from the debtor is known as bad debt, is a loss of the firm। ये क्या है कि आपने जब क्रेडिट सेल किया डेटर्स को, तो वो डेटर्स में मे बी कि कुछ उसमें क्या है? इंसॉल्वेंट हो जाएं, कुछ डेथ कर सकते हैं, कुछ वो अपने जो है शहर को छोड़कर किसी और शहर, यानी वो अमाउंट जो आपको किसी भी तरह से उस कस्टमर से आपको रिसीव ना हो, उसे हम लोग क्या मानते हैं? बैड डेब्ट्स। और ये फर्म का लॉस है, और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। 29 स्टोर। स्टोर आप बेटर समझ सकते हो घर के अकॉर्डिंग, यानी जो स्टोर जहाँ पे आफ्टर यूज़ जो वैल्यू ऑफ जो है मटेरियल आपके पास बचा रहता है वो आपका क्या कहलाता है? स्टोर। लेकिन यही बिजनेस पॉइंट ऑफ की यूज़, स्टोर रिपेयर्स to a shop या place where merchandise is sold and supply of goods and materials set aside for the future use। कह रहा है स्टोर वो है जहाँ पर जो है बिजनेसमैन अपने गुड्स को फ्यूचर में बेचने के लिए क्या करता है? स्टोर करके रखता है, उसको रखता है जिससे कि फ्यूचर में उसे सेल करेंगे, तो वो आपके लिए क्या कहलाता है? स्टोर, जिसे गोडाउन आप भी कह सकते हो। फिर आता है नंबर 30 ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस इज एनी फाइनेंशियल इवेंट विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 and more पर्सन। ट्रांजैक्शंस उसे कहते हैं जो 2 पर्सन, 2 फर्म, 2 कंपनी के बीच में किसी गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए, वो आपके लिए क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शंस। जैसे सेल ऑफ गुड्स में क्या है कि एक परचेज़र होगा, दूसरा सेलर होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या होगा? एक आपका जो है बिजनेसमैन होगा और दूसरा क्या होगा? एम्प्लॉय होगा या लेबर होगा। तो इस तरीके से 2 पार्टियों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, किसमें? फाइनेंशियल इवेंट में, जिसे मेज़र किया जाए, वो आपका क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शंस। फिर आता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में, source documents are the documents on the basis of which transactions are recorded in the accounting book, यानी वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स जिसके बेस पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? जो एज ए एविडेंस रखा जाए। सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल फॉर सोर्स डॉक्यूमेंट्स: कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू।